काबिल एहतराम हाज़रीन, तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से हम मुशर्रफ हो रहे थे। मोहतरम मकाम हज़रत मौलाना क़ारी अबू दर साहब दामद बरकातुहू, उस्ताद मदरसा मुअम्मुल उलूम खैराबाद, सोज़ो साज से भरपूर आवाज़, मखारिज की मुस्तकिल रियायत के साथ कलामुल्लाह शरीफ की आयात हम तक पहुँचा रहे थे। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात, सूरतुल कुरैश और सूरतुल अखलास बड़ी कीमती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी गफलत कुरान मुक़द्दस से हमारी है, इंतहाई काबिल गिरफ्त है और यही वजह है। हज़रात उलमाए किराम मुस्तकिल इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं कि उम्मत कुरान मुक़द्दस की तालीम पर, तिलावत पर, अमल पर आ जाए, हालात बदल जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी फ़िक्र के साथ, इसी जज्बे के ज़ेरे साया हज़रात उलमाए किराम के पुरमग़्ज़ बयानात भी हम तक पहुँचेंगे। अब आइए नाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मुंतज़मीन ने जिन शोरा का इंतखाब किया है, उन्हीं में एक बाकमाल शायर जहानागंज से आए हुए हैं जनाब मोहम्मद कासिम साहब जहानागंजवी। बड़ी मतरन्निम आवाज़ के हामिल और नाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश करने की महारत रखने वाले जनाब मोहम्मद कासिम साहब जहानागंजवी से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ ले आए। फ़रोग़े नात का जो सिलसिला हर आन रखता है, हकीकत में वो कायम सुन्नते हसान रखता है। फ़िदा करने को आका पर जो अपनी जान रखता है, उसे रब्बे दो आलम हर जगह ज़ीशान रखता है। जनाब मोहम्मद कासिम साहब जहानागंजवी तशरीफ़ ला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा रफ्ता रफ्ता जलसागाह में आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है। कम अज़ कम आने वाले अपने मकाम को और अपने मकसद को पहचान रहे हैं कि हमें कहाँ बैठना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे एकसुई के साथ हमें हज़रात उलमाए किराम से इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहम्मद कासिम साहब जहानागंजवी। अच्छा भाई, हमारे इस प्रोग्राम के मुंतज़िम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शादाब साहब ने एक ऐसे मौजू पर मुझे कुछ कहने की तरगीब दी है, बल्कि हुक्म दिया है, जिस पर कहते हुए मेरा दिल पता नहीं क्यों बहुत ही खौफज़दा रहता है। वो गुजारिश है हमारी पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम से। बताया गया कि ज़्यादा तादाद उनकी क़याम की हालत में है। मैं अपनी माँओं बहनों से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि अगर आप पुरसुकून होकर के बावक़ार अंदाज में बैठ जाएं, तो जितनी भी ख़वातीन आएंगी सबको पूरे तौर से इससे फ़ायदा उठाने की, इस्तिफ़ादे की शक्ल आसान हो जाएगी। लिहाजा मैं अपनी माँओं बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने पूरे पर्दे का लिहाज रखते हुए और इस जलसे के वक़ार को सामने रखते हुए एक सुई के साथ, अदब व एहतराम के साथ बावक़ार अंदाज में बैठ करके सुने, खड़ी न रहें बराए कर्म। और मुमकिन हो तो बातचीत भी कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दें, इंशाअल्लाह आइंदा वक्त पर। अब आइए मोहम्मद कासिम साहब जहानागंजवी। स्टेज पे बैठे हुए हज़रात उलमाए किराम, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आइए हाज़रीन, बिज़ला की सी तमहीद नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, लायदा फरमाएं कि ओ मज़ा दुनिया
में जीने का कभी पाते नहीं। ओ मज़ा दुनिया में जीने का कभी पाते नहीं कि ओ मज़ा दुनिया में जीने का कभी पाते नहीं। ओ मज़ा दुनिया में जीने का कभी पाते नहीं। तज़किरा सरकार का हो, तज़किरा सरकार का हो, टोपे जो लाते नहीं। तज़किरा सरकार का हो, टोपे जो लाते नहीं। ओ मज़ा दुनिया में जीने का कभी पाते नहीं। उम्र के आखिर तलक था गम में उम्मत के ये हाल। उम्र के आखिर तलक था गम में उम्मत के ये हाल। पेट भर कर मुस्तफा खां, पेट भर कर मुस्तफा खां ना कभी खाते नहीं। ओ मज़ा दुनिया में जीने का कभी पाते नहीं। ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि उनके चेहरे पर थपेड़े वक्त के लगते रहे। उनके चेहरे पर थपेड़े, उनके चेहरे पर थपेड़े वक्त के लगते रहे। मुस्तफा की याद से जो, मुस्तफा की याद से जो दिल को बहलाते नहीं। मुस्तफा की याद से जो दिल को बहलाते नहीं। तज़किरा सरकार का हो, टोपे जो लाते नहीं। आशिकाने मुस्तफा की, आशिकाने मुस्तफा की आज भी पहचान है। आशिकाने मुस्तफा की आज भी पहचान है। कुफ्र की अलगार से है, कुफ्र की अलगार
घबराते नहीं, तज़किरा सरकार का हो टोपे जो लाते नहीं। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा ले के कुफर के गोले चलाने वालों तुम ये जान लो, कुफर के गोले चलाने वाले तुम ये जान लो, इश्क में जो फूल खिलते, इश्क में जो फूल खिलते हैं वो मुरझाते नहीं। ओ मज़ा दुनिया में जीने का कभी पाते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कुव्वते इश्क